हेलो एवरीवन, आज आप देखकर मेरी वीडियो पहचान गए होंगे कि आज मैं बनाने लगी हूँ डोनेट बहुत ही आसान तरीके से। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ और जल्दी से आप सभी मेरी वीडियो से जुड़िए और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैंने एक बर्तन पर लगाई हुई है चलनी और चलनी में मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा और 1 बड़े चम्मच शुगर पाउडर। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि बूरा, खांड, जो आपकी चॉइस है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इस चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर से आधा चम्मच, मतलब बेकिंग पाउडर से आधा बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक। अच्छे से छानना है, उसके बाद सभी चीज़ों को हाथ से मिला लेना है। फिर इस चम्मच से मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और फिर इसी चम्मच से मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच दही। दही डालनी बहुत ज़रूरी है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ। और फिर हमें इस आटे में पानी नहीं डालना है, हमें दूध डालना है और दूध से इस आटे को बहुत ही सॉफ्ट सा बना करके हमें एक डो तैयार करना है इस तरह से। तो इस तरह से डो तैयार हो गया है। अब हमें हल्का सा इसके ऊपर चिकनाई डालनी है, जो भी आप डालना चाहो, घी, तेल और मक्खन। और उसके बाद हमें इसको चिकना करके थोड़ा सा और फिर हमें रख देना है रेस्ट पर 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर इसको ढककर रख देंगे और 1 घंटे से पहले हमें इसको नहीं चेक करना है और ना ही हमें इसे यूज़ करना है। तो 1 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ हमारा डो फूल करके तैयार हो गया है, क्योंकि हमने इसको दही, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और हल्का सा नमक डाला है, थोड़ा सा मीठा। तो उसकी वजह से क्या है, इसमें जो है खमीर आ जाता है, खमीरपन आ जाता है और उससे ये डो फूल जाता है। तो अब हमें इस डो का तैयार करना है, मलना है, बनाना है। तो हमने हल्का सा फिर से चिकनाई डाली है और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें इस डो को तैयार करना है। तो मैं इस तरह से 5 मिनट तक इस तरह से ही बनाती रही इस आटे को हल्के हल्के हाथों से। और फिर हमें इस एक ही डो का तैयार करनी है एक मोटी सी रोटी। तो इस तरह से अब मैं इसका बड़ा सा गोला इकसार कर लूँगी, इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी मैदा दोनों साइड और बना लूँगी एक मोटी सी रोटी। तो डोनेट का जो आविष्कार हुआ था वो 17वीं और 18वीं सदी में हुआ था, न्यूयॉर्क में और नीदरलैंड में। जो तले हुए आटे के गोले से हाँ इसको बनाते थे। तो इतना मोटा मैंने बेल लिया। मैं यहाँ पर गिलास ले रही हूँ, गिलास से हमें इसके इस तरह से गोल गोल शेप देनी है। तो इसको जो है तेल केक भी कहते थे, लेकिन आज के टाइम में इसको डोनेट कहते हैं, क्योंकि ये जो है आटे मैदा से बनाया जाता है तो इसलिए। और इसको शेप देने लगे रिंग शेप में। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और इनको चॉकलेट से और बहुत चीज़ों से इनको कोट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर गिलास से शेप बनाकर इस तरह से जो बोतल का ढक्कन होता है उससे बीच में कट कर लिया। उसके बाद एक प्लेट में मैंने मैदा को डस्ट किया और उसके ऊपर मैंने ये इस तरह से जो है डोनट रख दिए, जिससे कि नीचे से ये ना चिपके। तो इस तरह से मैं सभी डोनट बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ रिफ़ाइंड ऑयल और रिफ़ाइंड ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है, यानी कि तेज़ गरम नहीं करना, नहीं तो अंदर से जो है ये कच्चे रह जाते हैं, फूलते नहीं हैं। और लो गरम इतना नहीं रखना जिससे कि ये फूले भी ना। तो इसलिए हमें हल्का गरम और हल्का तेज़, हम तेज़ गरम नहीं रखना, हमें मीडियम गरम रखना है। तो इस तरह से हमारे 1.5 कप मैदा में इतने सारे डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तेल भी हमारा गरम हो गया है। तो हमें इतना गरम तेल रखना है जिससे कि हमारे डोनट अंदर तक सिक कर तैयार हो जाएं। तो इस तरह से डीप फ्राई करने लगे हैं हम डोनट्स को। तो हमें तब तक वेट करना है, तब तक हमें इनको टच नहीं करना है जब तक कि ये तेल से तल करके ऊपर ना जाए इस तरह से। और उसके बाद ही हमें इनको टच करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे जो डोनट्स हैं वे फूलने लगे हैं और इस तरह से इनको अलटते पलटना है, अलटते पलटते रहना है जिससे कि अच्छे से फूल जाएं
और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बने और जैसे ठोस होते हैं उस तरह से ना बने। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम मतलब पहले जो डोनेट डाले थे 4 वे डीप फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हमारे डोनट बनकर तैयार हुए हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसी तरह से मैं सभी डोनट मतलब तलकर तैयार कर लूँगी, डीप फ्राई करके इनको तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही फेमस है और इसको सभी लोग खाना पसंद करते हैं। चॉकलेट में कोट हुई ये डोनट रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। आप सभी जब इसको बनाकर खाओगे तो सच में बार बार बनाकर खाओगे। तो इस तरह से मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और फिर चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह से डोनट को कोट किया और कुछ डोनट मैंने चॉकलेट से कोट किए थे। ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं रंग बिरंगी ये सौंफ। और जो बचे हुए डोनट हैं उनको मैं कोट करने जा रही हूँ मावे से। आप बोलेंगे कि मावे से तो ये होते ही नहीं, लेकिन आप मावे से भी करोगे तो इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास है 1 चम्मच खोया। खोए में मैंने हल्का सा दूध डाल करके और इस तरह से मीठा डाला है, थोड़ा सा शुगर पाउडर, अच्छे से इसको गाढ़ा कर लिया है, इस तरह से मिक्स कर लिया है। फिर इसको हमें हल्का सा ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद ही हमें इसमें डोनट कोट करके रखने हैं। तो ये खोया हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था। अब मैं करने लगी हूँ इसमें ये डोनट्स कोट। तो इनको भी मैं इसी तरह से कोट करके ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी ये कलरफुल सौंफ। बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप बताइएगा कि आपको पसंद क्यों नहीं आई। बहुत इजी है बनाना, टेस्टी बहुत है और न्यू रेसिपी है। आप सभी इसको ट्राई कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये अंदर से इस तरह से बनकर तैयार हुए थे, बिल्कुल होल टाइप, बिल्कुल अंदर से ये होल टाइप हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगे थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और फॉलो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।